धातु कृपा निर्मल गति पावो, धातु कृपा निर्मल गति पावो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो। आदरणीय सज्जन, जैसा कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान श्री अयोध्या कांड में भगवान की वन गमन की लीला चल रही है। भगवान ने वन के लिए प्रस्थान किया है, वन की ओर चले हैं प्रभु। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भगवान की एक एक लीला में अनेक कार्य एक साथ सिद्ध होते हैं। किसी एक कारण से भगवान कोई लीला नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल यही कारण है जिसके लिए भगवान वन में गए। जैसा कि साधारणतः लगता है कि प्रभु वन में गए क्योंकि माता पिता ने उन्हें वनवास दे दिया। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल माता पिता की आज्ञा के लिए प्रभु वन में गए। लेकिन प्रभु के वन में जाने का अर्थात जाने के अनेकों अनेक कारण हैं। किसी एक कारण से भगवान वन में नहीं गए। वो ऋषि, वो मुनि जो जन्मों से भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं अपने अपने आश्रम पर कि मेरे प्रभु आएंगे और आके हमें दर्शन देंगे, उनकी प्रतीक्षा का फल देने के लिए, उनकी तपस्या का फल देने के लिए प्रभु चले। अपने राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्रभु चले हैं। समस्त पृथ्वी पर रघुकुल का राज है। भगवान रघुकुल शिरोमणि है। तो राज तिलक से पूर्व प्रभु अपने राज्य के अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं कि कहीं कोई दुख तो नहीं है, कहीं कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है जो हम तक ना पहुंचता हो। क्योंकि हम राजा हैं, महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है जो हम तक ना पहुंच पा रहा। क्योंकि आपने इससे पूर्व देखा, विश्वामित्र जी आए दशरथ जी के पास, इसलिए कि प्रभु मुझे राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे। राम लक्ष्मण को मांगा ना उन्होंने, इसका मतलब कष्ट तो था ना उनको। उस समय भी यही आज की तरह का आतंकवाद मान लीजिए इसे, जैसे आज आतंकवाद है, उस समय भी राक्षस यही तो करते थे भाई। ऋषि मुनियों को तंग करना, मार देना, उन्हें यज्ञ न पूर्ण कर देना, उनके क्रियाकलापों को पूर्ण ना होने देना। विश्वामित्र जी आए और आके अपना कष्ट बताया। इससे भगवान को ये लगा कि यदि एक ऋषि, एक संत इतने प्रताड़ित है तो मुझे अंतिम छोर तक स्वयं चलकर देखने जाना चाहिए कि कहीं और तो कोई दुखी नहीं है, और किसी के मन में कोई पीड़ा तो नहीं है, कोई द्वेष तो नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं है। और मुझे अपने सब भक्तों को उनकी तपस्या का फल भी देना है। कौन कौन भक्त? सर्वप्रथम ये जहां आज प्रभु पहुंचे हैं, कौन? श्रृंगेरपुर के राजा निषाद राज भोग। ये सबसे पहले भक्त हैं भगवान के, और सबसे पहले मित्र भी। भगवान ने रामायण में 3 मित्र बनाए हैं। एक प्रथम श्री निषाद राज गो, द्वितीय महाराज सुग्रीव जो हनुमान जी ने जिनसे मित्रता करवाई, और तृतीय श्री विभीषण जी, रावण के भाई। ये तीनों मित्र हैं भगवान के। भगवान अपने भक्तों से संबंध स्थापित करते हैं और उस संबंध को अंतिम वक्त तक निभाते हैं। श्री सुग्रीव जी से प्रभु ने क्या कहा? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तो। हे सखा, अपनी सारी सोच मेरे बल पर त्याग दो। जबकि भगवान भी उस समय उतने ही प्रताड़ित हैं, उतने ही पीड़ित हैं। श्री सीता जी का हरण हो चुका है उस समय जब भगवान पहुंचे हैं सुग्रीव जी के पास। सीता जी की खोज में ही तो पहुंचे थे। भगवान को भी वही कष्ट है, लेकिन अपना कष्ट तृण समान जान के और मित्र का कष्ट सुमेरु के समान जानना चाहिए। यही मित्रता का धर्म है। मित्रता क्या होती है भाई? खाली मुख से मित्रता, मित्र मित्र करना मित्रता नहीं है। समय आने पर पैसा रहने तक मित्रता निभानी, ये मित्रता नहीं है। मित्रता वो है कि मित्र के छोटे से दुख को भी बहुत बड़ा करके जानना कि मेरा मित्र दुखी है, मेरे मित्र को कष्ट है, और अपने बड़े से बड़े कष्ट को छोटा सा बताना कि मित्र, मैं तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक। ये मित्रता है। भगवान जब श्री सुग्रीव जी के पास पहुंचे, हनुमान जी ने श्री अग्निदेव की परिक्रमा करवाकर उनकी मित्रता करवाई, मैत्री करवाई। उसके बाद भी सुग्रीव ने भगवान को धोखा दिया। कैसे धोखा दिया आप सब जानते हैं। जब चतुर्मास आ गया, भगवान ने बाली का वध कर दिया। भगवान ने कहा चतुर्मास आ गया है तो इस समय अब हम सेनाएं आगे नहीं बढ़ा सकते, इस समय आप ऐसा कीजिए 4 माह तक अपना राज्य संभालिए।
और उसके बाद हम माता सीता की खोज प्रारंभ करेंगे। पर वो जो 4 मास थे, उन 4 मासों में, उन 4 महीनों में सुग्रीव ने एक बार भी भगवान के पास जाकर पूछा तक नहीं कि प्रभु आप कैसे हो। एक बार भी सुग्रीव झूठे मुंह भगवान को पूछने तक नहीं गया। भगवान को क्रोध आ गया 4 महीने बाद कि हे लक्ष्मण, सुग्रीव ही मोरी सुधी बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी। अपनी नारी पाली, राज पा लिया और मुझे भूल गया। सुग्रीव के बारे में लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान ने, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्यों चिंता करते हो, जिस मार्ग से बाली गया है वो मार्ग बंद नहीं हुआ है, अभी सुग्रीव को भेज देता हूं। भगवान ने कहा नहीं, मेरा मित्र है, उसे मैंने मित्र कहा है, सखा कहा है, केवल डराओ उसे। अब अलौकिक रूप से इसका अर्थ क्या है? ये जो विपत्तियां हमारे जीवन में आती है ना, ये भगवान के भेजे हुए संदेशे हैं। समझ जाओ, जिस कार्य के लिए प्रभु ने भेजा है उसे अपने सिमरन में रखो और जाओ उस प्रभु के चरणों का स्मरण करो। जो 7वें महीने में गर्भ में हर जीव, हर बालक भगवान से ये वचन लेता है कि प्रभु मैं इस गर्भ से बाहर निकलते ही आपका स्मरण करूंगा। ये वचन देते हैं तभी हमारा जन्म होता है, तभी उस गर्भ रूपी नरक से इस जीव की छुट्टी मिलती है इस जीव को, नहीं तो वो नरक है साक्षात गर्भ। आप क्या सोचते हैं? उल्टे लटक कर, और जो माता खाए वही खाने को मिलेगा और वही पीने को मिलेगा, चाहे जला कटा खट्टा जैसा मर्जी हो, आपको वही खाना पीना पड़ेगा। शरीर में बहुत बुरी तरह से लगता है, वो नरक के समान होता है गर्भ, कोई अच्छी वस्तु नहीं है गर्भ। उस स्थिति में 7वें माह में शिशु जब जीव आता है उस शरीर के अंदर, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, अब की बार मैं आ गया हूं और अब की बार अपना जीवन व्यर्थ नहीं होने दूंगा। मैं वचन देता हूं आपसे कि अब की बार मैं आपका पावन नाम लूंगा और भव से पार हो जाऊंगा। लेकिन क्या वो निभाता है? बाहर आते ही फिर भूल जाता है, फिर हम उसी माया में पड़ जाते हैं जैसे सुग्रीव जी पड़ गए। कहने का अर्थ ये है कि भगवान अपने भक्तों से सारे संबंध निभाते हैं। जो एक बार प्रभु स्वीकार कर लेते हैं ना, उसे अंतिम वक्त तक निभाते हैं। अब अपने प्रथम भक्त, प्रथम मित्र श्री निषाद राज गुह की नगरी में पहुंचे हैं भगवान। सर्वप्रथम जब श्रृंगेरपुर पहुंचे प्रभु, तो दूर से ही उन्हें मां गंगा का दर्शन हुआ, क्योंकि श्रृंगेरपुर के निकट ही गंगा जी बहती हैं। और जहां से दर्शन हुआ वहीं पर रथ रुकवाकर प्रभु ने उतरकर मां गंगा को दंडवत प्रणाम किया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही मां गंगा का सर्वप्रथम दर्शन हुआ भगवान को, भगवान ने रथ रुकवाकर वहीं से मां गंगा को दंडवत प्रणाम किया। किसी भी तीर्थ पर जाएं तो तीर्थ का दर्शन करने का, मंजन करने का यही सर्वप्रथम लक्षण है भाई। तीर्थ के दर्शन होते ही जहां से सीमा स्टार्ट होती है तीर्थ की, वहीं से प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने मां गंगा को प्रणाम किया रथ रुकवाकर, फिर भगवान को देखकर श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी ने भी प्रणाम किया और श्री सुमंत्र जी ने भी मां गंगा को प्रणाम किया। उसके बाद मां गंगा के निकट पहुंचकर मंजन किया, मां गंगा की महिमा सुनाई। किसी भी तीर्थ पे जाओ तो उस तीर्थ की महिमा जरूर सुननी चाहिए। भाई ये तीर्थ तीर्थ है क्यों, हम यहाँ क्यों आए हैं, कारण क्या है? तीर्थ तीर्थ किस लिए है? खाली घूमने फिरने थोड़ी गए पिकनिक मनाने। जिसका मुंह उठाया, जिसका मन चला चलो वृंदावन घूमाए। भाई वृंदावन घूमने की जगह नहीं है भाई, वृंदावन भगवान का घर है, भगवान का धाम है। तीर्थ पर जाने की, भगवान के चरणों में जाने की, गुरुदेव के चरणों में जाने की एक रीति होती है। मैंने पहले भी कहा, जब विभीषण जी चले, रावण ने जब लात मारी विभीषण जी को, और विभीषण जी जब प्रभु की शरण में गए, तो क्या मन में विचार था? मन में भगवान की कृपा मनाते हुए, भगवान की करुणा
कृपा का दर्शन करते हुए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए जाना चाहिए कि मैं जाऊंगा तो प्रभु किस स्वरूप से मिलेंगे, मैं जाऊंगा तो मुझे दर्शन कैसे होंगे, प्रभु ने किस तरह के वस्त्र धारण कर रखे होंगे, कैसा श्रृंगार होगा, क्या मुझे दर्शन होंगे, क्या मैं इस योग्य हूं, प्रभु मुझे दर्शन देंगे, या मुझे बाहर से ही भगा दिया जाएगा। होता है ना, कई बार आप पहुंचे और मंदिर के दरवाजे बंद हो जाए, होता है ना। तो ये भगवान की लीला ही तो है? जब श्री विभीषण जी चले तो यही विचारते हुए चले ना, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मल्लाई, ते पद आज बिलोकी हूं इन नैनन अब जाई। जिन पायन के पादुकन अर्थात जिन चरणों की पादुका श्री भरत जी ने अपने मन में बिठा रखी है, श्री भरत जी जिन चरण पादुकाओं की भगवान के समान सेवा कर रहे हैं, उन चरण पादुकाओं के मुझे दर्शन होंगे, उन चरणों के मुझे दर्शन होंगे कि नहीं? क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? क्योंकि मैं रावण का भाई हूं, मैं दुश्मन का भाई हूं, क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? श्री विभीषण जी ने जाकर यही तो कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। नाथ मैं उस रावण का भाई हूं जो आपकी भार्या का हरण करके ले आया है। मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं राक्षस हूं। तामस तन कछु साधन नाही, तामसी हूं प्रभु और स्वभाव से ही देवताओं का शत्रु हूं। आपको देवता प्रिय हैं, आप देवताओं के कार्य के लिए आए हैं, अर्थात मुझ में सब वो अवगुण है जिसे आप प्रसन्न नहीं करते, जिसे आप प्रसन्न नहीं करते। फिर भी भगवान क्यों प्रसन्न हो गए? उनकी दीनता पर, सत्यता पर। जब वो भगवान की शरण में आए, उन्होंने सब कुछ सत्य बोला। नाथ दशानन कर मैं भराता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कही तम पर नेहा। जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है, ऐसे ही मुझे पाप प्रिय है प्रभु, और मैं अब आपकी शरण में आया हूं। कैसे कहते हैं? श्रवण सुजस सुनी आया हूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे नाथ, मैं आपकी श्रवण, आपका सुयश सुन के आया हूं। आपका सुयश जो संतों के मुख से सुना है, उसके बल पर मैं आया हूं, इसलिए आप मुझे स्वीकार कर लिया। किससे सुना था भगवान का सुयश? श्री हनुमान जी से। हनुमान जी गए थे ना लंका में। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने माँ गंगा को प्रणाम किया, फिर भगवान को देखकर उनसे अनुज जो है, उनसे छोटे जो हैं, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी ने भी उसी तरह प्रणाम किया। यदि हम अपने बालकों में कुछ आचरण डालना चाहते हैं तो हमें पहले खुद में वो करना होगा भाई। हम खुद तो कुछ करते नहीं और बालकों को आदेश दें कि बेटा ये करो, बच्चे नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आप करेंगे, आपको देख के बच्चे जरूर करेंगे। आप मंदिर में जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप माला करेंगे, आप पाठ करेंगे, आपको देख के बच्चे जरूर करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो आपके बोलने से बच्चे भी नहीं करेंगे भाई, ये पक्की बात। और ये बोल भी देंगे आजकल के बच्चे, तो पापा अभी तो नहीं करते। आप बोलो क्या जवाब दोगे आप? तो कहने का अर्थ ये है कि जो हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें खुद करना पड़ेगा। भगवान खुद रथ से उतरे, जबकि इन्हीं भगवान का चरणामृत है श्री गंगा जी, ये भी याद रखना। ये जो गंगा जी बह रही हैं, जिनको आज भगवान प्रणाम कर रहे हैं, ये भगवान हरि का ही चरणामृत है। जब भगवान वामन रूप में प्रकट हुए थे, श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया था, वही जल है जो भगीरथ जी लेके आए, अर्थात इन्हीं भगवान का चरणामृत है। फिर भी प्रभु करके दिखा रहे हैं, किस लिए? मर्यादा के लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं जो मैं करूंगा वही कलयुग का जीव करेगा भाई, नहीं तो इफ बट करने वाले बहुत हैं। ऐसा नहीं तो ऐसे क्यों, ऐसा नहीं तो वैसे क्यों। भगवान ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया। भगवान को देखकर श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी ने भी प्रणाम किया और श्री सुमंत्र जी ने भी प्रणाम किया माँ गंगा को। फिर माँ गंगा के तट पर पहुंचकर स्नान मज्जन किया। उसके बाद माँ गंगा की महिमा सुनाई कि गंगा जी कौन है। गंगा जी का स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। स्नान तो बहुत दूर की बात है, केवल स्मरण करेंगे ना आप स्नान करते वक्त, तब भी आपके मन से सब पाप दूर हो जाएंगे। ऐसी पवित्र है माँ गंगा। तीर्थ की महिमा सुनाई और स्वयं सुनी, मज्जन किया, पान किया। उसके बाद दूसरी तरफ जब श्रृंगेरपुर में भगवान पहुंचे, इसकी सूचना वहां के राजा निषाद राज गुह को मिली। अब निषाद राज गुह कौन है? भगवान के मित्र हैं, परम मित्र हैं, परंतु मित्र से पहले भगवान के भक्त हैं, परम भक्त भगवान के भक्त हैं निषाद राज। जब भगवान वहां पहुंचे और निषाद राज को सूचना प्राप्त हुई
तुरंत निषाद राज ने अपने सारे परिवार को तैयार किया, अपनी माता, पत्नी, बच्चे, भाई, बंधु, समस्त कुटुंब सहित थालों में भेंट सजाकर यथा योग्य भेंट भगवान के द्वार पर, मैंने पहले भी कहा, और गुरुदेव के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाना चाहिए, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, चाहे 1 रुपया हो, ठीक है, खाली हाथ नहीं जाना भाई। एक फूल लेकर जाओ, जरूर जाओ, फूल में तो कोई पैसे नहीं लग रहे आपके। भगवान के द्वार पर और गुरुदेव के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही श्री निषाद राज ने किया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार थाल सजवाए और तरह तरह की भेंट ली और भगवान के सन्मुख चले। भगवान के पास आकर श्री निषाद राज ने क्या निवेदन किया? करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत प्रणाम करके निषाद राज ने भेंट भगवान के आगे रखी और प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, भगवान को देखते ही अनुराग प्रकट हो गया। अति अनुराग, अनुराग अर्थात प्रेम, अनुराग अर्थात रति। कौन सी रति? जन्म जन्म बार बार बर मांगे हूं, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। ये जो भक्ति है ना, ये जो अनुराग है, भक्ति और भगवान के चरणों के प्रेम में कोई भेद नहीं है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। यही श्री भरत जी ने मांगा था, यही रति, यही वरदान, और वही प्रेम श्री निषाद राज के हृदय में है। जब निषाद राज ने भगवान के दर्शन किए तो अति अनुराग पैदा हो गया और प्रेम वश बोल नहीं पा रहे हैं। सहज स्नेह विवश रघुराई, और भगवान की भी वही दशा है, सहज स्नेही हो गए हैं। और प्रभु ने कुशलता पूछकर स्वयं उन्हें अपने निकट बिठाया कि कहो मित्र, कैसे हो, परिवार कैसा है, राज्य कैसा चल रहा है, आओ मेरे निकट बैठो। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयों भाग भाजन जन लेखे, देव धर निधन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। निषाद राज उत्तर देते हैं कि प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन से अब सब कुछ कुशल मंगल हो गया है, सब कुछ कुशल हो गया है। अर्थात मेरे हृदय की कुशलता, मेरे हृदय के अनुराग का फल आज आपने आके मुझे प्रदान किया है। आपके जो चरण कमलों के दर्शन मुझे हुए हैं, इससे सब कुशलता हो गई। पूर्व में भी कुशलता थी और अब आगे भविष्य में भी कुशलता हो गई। भाग भाजन जन लेखे, आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूं, निषाद राज कह रहे हैं। हे नाथ, देव धरनी धन धाम तुम्हारा, आज से, अभी से, इसे कहते हैं समर्पण, पूर्ण रूपेण समर्पण। श्री भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं ना आरती में, तन धन सब कुछ है तेरा। सिर्फ वाणी से बोलते हैं, निषाद राज वाणी से नहीं बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नाथ, देव धरनी धन और धाम तुम्हारा, आज से यह धरती मेरा राज्य, मेरा धाम, मेरा महल और धन, सब कुछ आज से पूर्ण रूपेण आपका हुआ। हे नाथ, यह पृथ्वी, धन और घर सब आज से आपका हुआ, मैं आपके चरणों में से समर्पित करता हूं और मैं परिवार सहित आपका एक नीच सेवक हूं। निषाद राज कह रहे हैं, राजा है वहां के। देखिए, राजा तो राजा ही होता है, चाहे छोटे नगर का हो चाहे बड़े नगर का हो। उन्होंने कोई संकोच नहीं किया भगवान के चरणों में जाके। ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, मैं कैसे दंडवत करूं, मैं कैसे अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करूं, मैं भी राजा, आप भी राजा, मैं भी मित्र, आप भी मित्र। कहने को तो ये भी कहा जा सकता था, समानता होनी चाहिए, लेकिन नहीं। क्या कहते हैं? हे नाथ, मैं अपने पूरे परिवार के सहित आज से आपका नीच सेवक हूं। खाली मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा परिवार। तभी तो पूरे परिवार को साथ लेके आए हैं कि चलो, आज बहुत बड़ा भाग्य दिन आया है, प्रभु स्वयं चलकर हमारे द्वार तक आए हैं। उनकी माता भी आई हैं। और मैंने सुना है ऐसा कि जब भगवान ने पूछा कि मित्र ये कौन है, जब निषाद राज ने बताया कि ये मेरी माता है, भगवान ने दौड़कर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, निषाद राज की माता के चरणों में।
और चरण स्पर्श करते ही निषाद राज की माता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने माँ कौशल्या और निषाद राज की माता में कोई भेद नहीं माना भगवान ने। उन्होंने कहा जैसे मेरी माँ कौशल्या है वैसे ही आपकी माता है। माता तो माता होती है, माता में कोई भेद थोड़ी होता है। भगवान कोई भेद नहीं रखते हैं कभी अंतःकरण से। इसीलिए निषाद राज कहते हैं कि हे नाथ, मैं तो परिवार सहित आज से आपका नीच सेवक हो गया। आज से मेरा सार सर्वस्व जो कहने को मेरा था आपका हो गया। मेरा धन, मेरा राज्य, मेरा घर, मेरा परिवार, जो कुछ भी मेरा कहने को था वो आज से आपका हो गया। फिर आगे बोलते हैं, कृपा करिए पुर धारिये पाऊं, थापिए जन सब लोग सिहाऊं, कहूं सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दिन पीत आयो, मोहि दीन पितु आयुष आना। फिर निषाद राज बोले, हे नाथ, अब कृपा करके पूर्व में मेरे राज्य में चलिए, मेरे महल में चलिए और मेरे महल को कृतार्थ कीजिए। कृतार्थ कीजिए नाथ, पधरावनी कीजिए, हमारे घर में अपने चरण कमल पधराइए और दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। इस पर भगवान क्या कहते हैं कि हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, वह सब मैं स्वीकार करता हूं, परंतु पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। क्या? वर्ष 4 10 बास बन, मुनि व्रत बेश आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहि भयऊ दुख भाग। हे नाथ, हे मित्र, मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है, वन में ही रहना है मुझे 14 वर्ष तक। मेरे पिताजी की आज्ञा है, मैं किसी नगर में, किसी गांव में, किसी महल में प्रवेश नहीं कर सकता। जो भगवान को आज्ञा दी गई थी, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। माँ के कहीं ने यह वरदान मांगा था, क्या? कि तापस वेश होना चाहिए भगवान का, तापसियों का, ऋषियों का वेश, और विशेष उदासी। विदेश उदासी का क्या अर्थ है? विशेष उदासी का अर्थ है भगवान किसी नगर में नहीं जाएंगे, किसी ग्राम में नहीं जाएंगे, किसी महल में नहीं जाएंगे, कोई सभा एकत्रित नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई सम्मेलन नहीं करेंगे, क्योंकि माँ के कई चाहती थी कि कहीं भगवान ऐसा ना हो, भगवान जाए और प्रजा भगवान के साथ हो जाए, हमारे खिलाफ विद्रोह हो जाए, मेरे भरत के खिलाफ राजद्रोह हो जाए। सोच समझ के मांगा गया वरदान था ये, नहीं तो खाली ये भी हो सकता था कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। नहीं, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश और विशेष उदासी। विदेश उदासीन रहना है इनको, किसी से ज्यादा महल नगर में नहीं जाना, ग्राम में नहीं जाना, महल में नहीं जाना, कुछ महली या ग्रामीण जो साथ भोजन है वो नहीं करना, कंद मूल फल खाने हैं, अधिक लोगों को एकत्रित नहीं करना, कहीं हमारे खिलाफ तुम विद्रोह कर दो, मेरे भरत के खिलाफ ही सेना लेके आ जाओ, क्योंकि वो जानते थे राम जहां जाएंगे प्रजा इनके पीछे पीछे चलेगी। भगवान है और प्रजा इनके बिना, लोग इनके बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए माता ने यह वरदान मांगा था, राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मात कहूं सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। उनको देखकर श्रृंगेरपुर के नर नारी बोले, हे सखी, वो माता पिता कैसे होंगे जो इन कोमल युगल को वनवास दे दिया? क्या ये वन में रहने योग्य हैं? ये अतिशय कोमल तो सुंदर पर्यंकों पर सोने के लिए हैं। क्या ये वन के योग्य हैं? वन की कठिन भूमि पर चल सकते हैं ये? इनका शरीर, इनका देह क्या वन के योग्य बना है? फिर दूसरी सखी उत्तर देती है कि अरे, हमें बड़भागी बनाने के लिए इनके पिता ने ये वरदान मांगे, इन्हें ये वरदान दिया है, अर्थात हमारे नेत्रों को सफल करने के लिए। यदि ये वनवास में ना आते तो हम कैसे इनके दर्शन करते? अब आज के प्रसंग में जब भगवान ने वहां सब कुछ ग्रहण कर लिया, फिर उसके बाद भगवान विश्राम में चले गए। विश्राम में भगवान की चरण सेवा श्री लक्ष्मण जी ने की, चरण दबाए, और जब देखा प्रभु को नींद आ गई, श्री लक्ष्मण जी वहां से उठ के बाहर आकर और भगवान की सुरक्षा में विराजमान हो गए, धनुष बाण लेके, क्योंकि लक्ष्मण जी सोते नहीं थे, 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। फिर दूसरी तरफ श्री निषाद राज गुह ने भी अपने सैनिकों को भगवान के चारों तरफ सुरक्षा पे लगाया और स्वयं धनुष बाण लेकर श्री लक्ष्मण जी के साथ आकर भगवान की सुरक्षा में विराजमान हो गए। फिर जब उन्होंने दूर से भगवान और श्री जानकी जी को उस
घास की शैया पर सोते हुए देखा तो उन्हें विषाद हो गया। विषाद का अर्थ क्या होता है? जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं ना, उसे थोड़ी सी भी पीड़ा में देखते हैं तो हमें कष्ट हो जाता है भाई। हमें लगता है कि ये कितनी बड़ी पीड़ा में है, ये कैसे जिएंगे। जहां प्रेम होता है वहां ये होना स्वाभाविक है। आगे आप देखेंगे राम रावण के युद्ध में भी जब विभीषण जी देखेंगे कि राम जी तो पैदल हैं और रावण रथ पे है, विभीषण जी को भी विषाद हो जाएगा कि ये कैसे प्रभु, आप कैसे हराएंगे रावण को। एक तो रावण परम वीर है, सब प्रकार के जो है अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञाता है, ऊपर से वो रथ पर है, आप बीरथ हैं, आप पैदल चल रहे हैं, आप कैसे उसको हरा पाएंगे। तब भगवान उसे समझाते हैं वहां की रथ क्या होता है, और मेरा रथ पर ना होना मेरी जीत और हार निश्चित नहीं करता। प्रेम वश ये हो जाता है, प्रेम वश संशय हो जाता है। जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं उसकी चिंता करना स्वाभाविक है। यही चिंता, यही प्रेम यहाँ निषाद राज के हृदय में प्रकट हुआ, और माता और श्री भगवान को घास की शैया पर सोते हुए देखकर उन्हें विषाद हो गया। फिर वो क्या बोलते हैं विषाद में श्री लक्ष्मण जी से, केकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनकीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कि हे लखन, केकई नंदिनी मंदमती है, माता केकई के बारे में बोल रहे हैं कि केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की है, बड़ी ही दुष्टता दिखाई है, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और श्री जानकी जी को सुख के समय में दुख दे दिया। क्या कह रहे हैं कि केकई नंदिनी माता केकई ने बहुत कुटिलता की है, दुष्टता दिखाई है, जिसने सुख के समय में, सुख का समय कैसे था, जैसे कि आप जानते हैं उससे अगले दिन ही भगवान का राज तिलक होने वाला था, आनंद का समय था, मंगल ही मंगल था, अयोध्या वासी परम प्रसन्न थे वहां, परंतु महल में कुचाली चली गई। वही बात यहाँ श्री निषाद राज कह रहे हैं कि केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय में दुख दे दिया। ये तो सुख भोगने का समय था, अभी विवाह हुआ था प्रभु का, अभी राज तिलक होने वाला था, और इस सुख के समय में उन्हें दुख दे दिया गया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विषव दुखारी, भयं विषाद निषाद ही भारी, राम सिए मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। माता केकई के बारे में बोल रहे हैं श्री निषाद राज कि वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान हो गई है, अर्थात अपने वंश को ही समाप्त करने पर तुल पड़ी है, तुल गई है, अपने वंश के ही विपरीत हो गई है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया, संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री सीताराम जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी, भयों विषाद निषाद ही भारी, राम सिए मही शयन निहारी। श्री निषाद राज को बड़ा भारी विषाद हो गया युगल स्वरूप को जमीन पर सोते हुए देखकर, जमीन पर अर्थात घास की साथरी पर सोते हुए देखकर युगल स्वरूप को, श्री सिया राम जी को देखकर बड़ा विषाद हो गया, बड़े दुखी हो गए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
निषाद राज को विषाद हो गया भगवान और श्री जानकी जी को घास पर सोते हुए देखकर। आगे श्री लक्ष्मण जी श्री निषाद राज की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे मित्र, बोले लखन मधुर मृदु बानी, मीठी और मृदु बानी बोले हैं श्री लक्ष्मण लाल। ज्ञान विराग भगति रस पानी, ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई, रस से भरी हुई वाणी बोले हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम व्यर्थ में दुखी हो रहे हो भगवान को देखकर। आप अपने मन में ख्याल बना रहे हो, भगवान को देखा और आपके मन में विचार आया कि भगवान कष्ट पा रहे हैं, भगवान दुखी हैं। आपको कैसे पता सामने वाला दुखी है कि नहीं है? आप किसी के मन की पीड़ा थोड़ी जानते हैं। आपने किसी दृश्य को देखा, उस दृश्य को देखकर आपके मन में अपने ही विचार आने लगेंगे। भाई, आप नहीं जानते सत्य में वहां चल क्या रहा है। क्या सामने वाला दुखी भी है, क्या पता दुखी है, सुखी है, या जान के कर रहा है, आप कुछ भी नहीं जानते। यही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाई, काहू न को सुख दुख कर दाता। के मित्र, पहली बात तो ये कि कोई किसी को ना सुख दे सकता है और ना दुख दे सकता है। अब इस बात का बड़ा गूढ़ अर्थ है। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। हम अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ पीड़ा का पल आ गया, कुछ कष्ट हम भोग रहे हैं, तो ये हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है, इसमें किसी का दोष नहीं है। कुछ असहनीय स्थिति है, ना करते हुए भी करना पड़ रहा है, बुढ़ापा आ गया है फिर भी कार्य करने पड़ रहे हैं, मन में पीड़ा है, चाहते ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है भाई, ये हमारे किए हुए कर्म है। हमने पूर्व में ऐसा कर्म किया है जिसका फल हम ये भोग रहे हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हम चाहना तो आम की करते हैं और पूर्व में हमने बोया है बबूल। वही बात श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाई, काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख और दुख को देने वाला नहीं है। हम व्यर्था किसी को दोष देते हैं। हम हर बार हर कारण में हर किसी सिचुएशन के लिए किसी ना किसी को दोषी मानते हैं हम दोषी। यहां तक कि जब मृत्यु आएगी ना, जब अंत समय आएगा, तो भगवान को भी दोषी मानेंगे हम कि प्रभु आपने नहीं करवाया भजन, आपने व्यर्थ समय निकलवा दिया, आपके कारण हम नहीं कर पाए। काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगा, काल का दोष देंगे कि प्रभु समय ही नहीं मिला, सारा जीवन निकल गया। भगवान कहेंगे क्या बात कर रहा है, इतना समय था कि तू ताश खेलता था, इतना समय था कि लूडो खेलता था, इतना समय था कि दूसरों की निंदा में घंटों लगा देते थे। आप घंटों निंदा करवा लो, आप राजनीति पे चर्चा करवा लो, आप घंटों खड़े होकर एक दूसरे को गालियां दे लो, आप उतना समय है। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम लेने के लिए ही समय नहीं है, बाकी सब कार्यों के लिए समय है। कहीं खाने पीने जाना हो, कहीं शादी हो, 5 घंटे सफर करके चले जाएंगे वहां, किस लिए? सिर्फ खाना खाना है, तो उसके लिए समय है। वहां रास्ते में बातें करते हुए जाना है, बातें करते हुए आना, उसके लिए समय है। लेकिन नाम लेने के लिए समय नहीं, भगवान के दर्शन के लिए समय नहीं, भगवान की पूजा के लिए समय नहीं। यही अंत समय में होता है भाई। जिसके साथ होता है वो बताने के लिए दोबारा नहीं आता, ना वो बता सकता है, ये याद रखना। और जो सचेत हो जाता है वो बहुत बड़ा भागी होता है। जब अंत समय आता है ना जीव का, मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, और बिना भगवान के नाम के सदगति नहीं होती। ये बात भी याद रख लेना। अंत मति सो गति, ये लिखा हुआ है। अंत समय में जहां आपकी मति होगी ना, वही अगले जन्म में गति मिलेगी। जिस पैसे के लिए आप सारा जीवन भागते हो, सारा जीवन पैसा 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 संचय किया हमने, अगर अंतिम समय में ध्यान पैसे में अटका है ना कि मेरे बैंक में इतने लाख रुपए पड़े हैं, उसका क्या होगा, मेरा वहां प्लाट पड़ा है, उसका क्या होगा, तो भैया अगले जन्म में सांप बन जाओगे, किसी धन की सुरक्षा करते हुए वहां घूमोगे। क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अंत मति सो गति, जो अंतिम समय में आपकी मति जहां होती है, वही अगले जन्म में गति होती है।
यदि आपकी मति भगवत नाम में होगी, भगवान की सेवा में होगी या गुरुदेव के नाम में होगी, तो आपको भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। ओ न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। ये सब हमारे ही पूर्व किए गए कर्मों का फल है जो हमें भोगना पड़ता है। यही बात श्री लक्ष्मण जी निषाद राजपूत से कह रहे हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, सब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। हम व्यर्था दोष देते हैं दूसरे को, व्यर्था दोष देते हैं। देख कर, मन में विचार कर, स्वयं ही कष्ट पाते हैं, चाहे सामने वाला दुखी हो चाहे ना हो, चाहे उसके मन में कोई ऐसी भावना ही ना हो जो हम मन में विचार रहे हैं, फिर भी हम दुख पाते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये जरूर मेरा अहित करने के लिए ही आया है। ये व्यक्ति जो मेरे सीनियर, मेरे बॉस के पास गया है, जरूर इसका पीछे कोई ना कोई कारण है। ये मेरी शिकायत करने गया होगा, मुझे ही डाउनग्रेड करने गया होगा, ये मेरे ही बारे में कुछ बोलने गया होगा, चाहे वो अगला किसी भी काम से गया हो। ऐसा क्यों होता है? इसका एक विशेष कारण है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम जो अवगुण, जो दोष दूसरों में देखते हैं ना, वो दूसरों में नहीं, हम में होते हैं। हमारे अंदर वो दोष है, तभी हम दूसरों में देख रहे हैं वो। इस बात को याद रखिए। इसका मतलब हमारी प्रकृति वैसी है, हम दुष्ट हैं, हम पापी हैं, तभी सामने वाला पापी नजर आ रहा। भाई, वो पापी नहीं है, वो जो है वो आप उसमें छोड़ दो, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपको सामने वाला चोर नजर आ रहा है क्योंकि आप खुद चोर हैं। इस बात को याद रखिए। यदि आपका मन पावन है ना, पवित्र है, आपका मन भगवान में लगा, तो कोई भय ही नहीं होना चाहिए। फिर भय किस चीज का? क्या होगा? सीम की चाप सके कोई तासु, वड़ रखवार रमापति दासु। उसका कोई क्या कर सकता है जिसके रखवारे रमापति हो? भाई, जीवन जीना है, भगवान दिवा देंगे। अच्छा खाना पीना दिया है प्रभु ने, अच्छा रहना दिया है, अच्छे वस्त्र दिए हैं, कोई कमी नहीं, बहुत सुंदर दिया है। हमारी हैसियत औकात से बहुत ज्यादा दिया है भाई। हम इसके योग्य नहीं थे जो मिला है, इसके बिल्कुल योग्य नहीं थे जो हमें मिला है, लेकिन फिर भी मांगते मांगते जीव सकती नहीं भगवान से। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही कर्मों का फल पा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं निषाद राज से। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहां लगी, जग जालू संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। हे भाई, हे मित्र, संयोग और वियोग, इस संसार में संयोग होना और वियोग होना अर्थात किसी से मिलना या किसी से बिछुड़ जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, बिछुड़ना ही तो है। ये हमारे हाथ में थोड़ी है भाई। संयोग हो जाना, किसी का हमारे घर में जन्म हो जाना, फिर उससे हमारा मोह हो जाना। मोह ही तो होता है बच्चों में, बीवी में, और क्या होता है भाई? बीवी का पत्नी में, पत्नी का पति में, या बच्चों में, ये मोह ही तो है। जबकि हम सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, हर हाल में निश्चित है, फिर भी मोह करते हैं। वही यहाँ श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि संयोग और वियोग। उसके बाद कहते हैं भले बुरे भोग, भले और बुरे भोग, हर तरह का अच्छा मिलना या किसी तरह का कष्ट मिलना, यह भी निर्धारित है। यदि हमें रिवार्ड मिल गया तो हम खुश होते हैं, प्रमोशन मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया, हम खुश होते हैं। यदि कोई कष्ट आ जाए, कोई हानि हो जाए, तब दुखी हो जाते हैं। कोई हानि हो गई या कोई पैसे की हानि हो गई, किसी भी तरह की, तो हम दुख मान लेते हैं। वही बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि भले बुरे भोग, ये सब भी विधाता ने लिख रखा है। मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। मित्र और उदासीन, जिन्हें हम अपना मित्र मानते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, और जिनके प्रति उदासीन रहते हैं, जिनके प्रति शत्रुता रखते हैं, उनके प्रति हम बुरे विचार रखते हैं। ये सब हमारे ही फैलाए हुए भ्रम हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये भगवान ने नहीं दिए हमें, इस बात को याद रखना। जीवन मरण लाभ यश, ये सब विधि के हाथ होता है। ये तो हमें मिलना ही है जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, अर्थात जो हमारे कर्मों में मिला हुआ है।
लाभ यानी लाभ हानि, यश अपयश और जीवन मरण, ये सब विधि के हाथ होता है। आगे श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक ये जग के जंजाल हैं, धरती घर धन नगर धरनी धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहां लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारथ। यही बात भगवान भी कहते हैं। कहा? श्री सुंदरकांड जी में जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए, भगवान उनसे कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। कि हे विभीषण, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, यही बात भगवान कहते हैं सेम, कि इन सब की जो तुमने ममता इन सब में लगाई हुई है, उसकी एक डोरी बनाओ, रस्सी बना के मेरे चरणों से बांध दो। अर्थात इन सब में जो मोह है आपका, वो मेरे चरणों से करो। यही कह रहे हैं भगवान सिंपल, कि ये नहीं कह रहे मोह छोड़ दो। वो जानते हैं मोह छोड़ना, मोह का त्याग करना कठिन है जीव के लिए, लेकिन इतना तो करो, इस मोह को वहां से हटाकर मेरे चरणों में कर दो। मुझसे मोह करो, मुझसे रिश्ते जोड़ो। यही बात यहाँ श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं। धरनी धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जग लग जहां लग व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही। ये जो नाम लिए हैं, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक, और जहां तक का व्यवहार है, जो देखने और सुनने में आता है, मन के अंदर विचारने में आता है, इन सब का मूल मोह है। यही बात श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो वहां भगवान विभीषण जी से कहेंगे। आगे सुंदरकांड जी में भगवान भी यही कहते हैं कि विभीषण कुछ भी नहीं। श्री बुल्ले शाह भी तो यही कहते हैं, रब दा की पौना ऐथों पुटना ते ऐथों पुटना ते ऐथे लाना, कि यहाँ संसार से उखाड़ कर मेरे चरणों में लगाना है। इसी को प्रेम कहते हैं। बस इतना करना है भाई, जो मोह, जो प्रेम, जो व्यवहार हम संसार से करते हैं, उसे मेरे चरणों में स्थानांतरित कर दो, ट्रांसफर कर दो उसे। यही बात भगवान कह रहे हैं, यही बात श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जी जो। इस प्रकार स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, या कंगाल स्वर्ग का राजा बन जाए, परंतु जागने पर स्थिति कुछ बदलती है नहीं, स्थिति वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि स्वप्न था। इस प्रकार ये जीवन स्वप्न के समान है। यहाँ आप चाहे राजा बन जाएं, चाहे गर्क में चले जाएं, या कोई रंक बन जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदि कथा के भाव भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम। जय श्री राम।